अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फुल मखाना के फ़वाइद पर बात करेंगे। लोटस सीड्स या फोक्स नट्स भी जिन्हें कहा जाता है, और जानेंगे कि ख़वातीन के लिए ये खाने क्यों ज़रूरी हैं। वैसे तो मर्दों ख़वातीन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन ख़वातीन को ज़रूर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। फुल मखाना के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी ग़िज़ाइयत रखी है। इनमें आयरन है भरपूर, जो खून की कमी पूरी करने में मददगार है। प्रोटीन है जो हमारे अज़लात को, पट्ठों को मज़बूत बनाती है। जिल्द की अच्छी सेहत और बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें कैल्शियम भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। इनमें फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आसाब को सुकून फराहम करते हैं, जहनी तनाव को, दबाव को ख़त्म करते हैं और मूड को फ्रेश करते हैं। मूड स्विंग्स में ये बहुत मददगार साबित होते हैं तबीयत को खुशहाल रखने के लिए, तबीयत को तरोताज़ा रखने के लिए। फुल मखाना का मिजाज गर्म तर होता है। बहुत सारे नुस्खा जात में भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल की सूरत ये होती है कि थोड़े से देसी घी में इन्हें बिरियां कर लिया जाता है। फ़र्ज़ करें आपके पास 30-40 ग्राम या एक स्टाक फुल मखाने हैं, तो उन्हें आप 3-4-5 चम्मच देसी घी में डाल के धीमी सी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। हल्के से बिरियां हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो ये खस्ता क्रिस्पी बन जाते हैं। और फिर इन्हें आप गुड़ वगैरह की थोड़ी सी चास लगा सकते हैं खुश जायका बनाने के लिए। और मैंने ये एक रेसिपी बल्कि शेयर भी की थी, आपको तरीक़ाकार दिखाया था। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिखा दूँ। तो इस तरह ये स्वीट एक डिश बन जाती है टॉफ़ी की फॉर्म में, जो रोज़ाना आप 10, 15, 20 भी खा सकते हैं। छोटे बच्चे भी खा सकते हैं और ख़वातीन, मर्द, तमाम अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरह इन्हें बिरियां करके आप पीस कर पाउडर बना के दूध में शामिल करके 1 चम्मच इसका भर के वो रोज़ाना पी सकते हैं। ये क्या करेगा, जिस्म को तवानाई देंगे। जैसा कि मैंने बताया, आयरन भी है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम है, उम्दा फ़ाइबर है इनके अंदर, निज़ाम हज़म के लिए भी बहुत मुफीद है। और इसमें ना होने के बराबर चिकनाई है और कोलेस्ट्रोल वगैरह से बिल्कुल फ्री है। तो ये पूरी तरह से हमारे जिस्म को एनर्जेटिक करता है, तवानाई को बहाल करता है, पट्ठों को मजबूत करता है। ख़वातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत की शिकायत करती हैं, उसमें एक जो बहुत बड़ी काज हो सकती है वो एस्ट्रोजन की कम पैदावार है। ये एक मखसूस हार्मोन है जो ख़वातीन में पैदा होता है। इसका काम रहम के माहौल को साजगार रखना, मेंसेस के साइकिल को बाकायदा रखना, और साथ ही साथ ये हड्डी से कैल्शियम के रिलीज़ होने को रोकता है, और ये हड्डियों के खलियात को मुतवाज़न रखने में भी अपना किरदार अदा करता है। तो एस्ट्रोजन की जब पैदाइश कम होती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि हड्डी के खलियात में तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है और नए खलियात कम पैदा होते हैं। यही वजह है कि जो कहा जाता है कि ख़वातीन की हड्डियां मर्दों की निस्बत ज़्यादा जल्दी से कमज़ोर होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ, वक़्त के साथ साथ ये ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होती हैं। उसमें कई एक फैक्टर्स हैं, बहुत सारी, मतलब ये एक मुस्तकिल टॉपिक है कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिन बिना पे ये मैकेनिज़्म इस तरह से काम करता है। तो एक बड़ी वजह ये भी है कि एस्ट्रोजन की पैदाइश, एस्ट्रोजन का इफ़राज़ कम हो जाता है, जिसके नतीजे में हड्डियों से कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होता है और हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से थकावट और कमज़ोरी और जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती। तो ये डायरेक्टली एस्ट्रोजन के इफ़राज़ को तो नहीं बढ़ाएगा, मगर चूँकि इसमें कैल्शियम है बहुत ज़्यादा, तो हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करेगा, मजबूत बनाएगा। फास्फोरस है वो भी मदद देगी, और इसमें ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें मैग्नीशियम है काफ़ी सारा, जो आसाब को पुरसुकून बनाता है, तबीयत को रिलैक्स करता है, मूड को फ्रेश करता है। यानी इनडायरेक्टली, मतलब हमारी बॉडी को ये साइन मिलता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ठीक ठाक है। तो एस्ट्रोजन का इफ़राज़ उसके नतीजे में बढ़ सकता है, यानी ये सपोर्टिव किरदार अदा कर सकता है। और इसी तरह ये मसल्स को भी स्ट्रेंथ देगा, दौरान खून को बेहतर बनाएगा। दौरान हमल फुल मखाना का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। जनीन की बेहतर नशो-नमा में मददगार है, माँ की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जिस्म को स्ट्रेंथ देगा, मजबूत बनाएगा, हौसला बढ़ाता है, ये तबीयत को तरोताज़ा रखता है। और इसी तरह ज़चगी के बाद भी
ये एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है कमज़ोरी को, नकाहत को दूर करने के लिए, तबीयत को जल्दी से रिकवर करने के लिए, तवानाइयों को बहाल करने के लिए। दूध पिलाने वाली माँओं के लिए ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है और उसकी वजूहात मैं बता चुका हूँ। बाज़ बंदे कमेंट करते हैं आप बात को बार बार क्यों दोहराते हैं। मेरी तबीयत ऐसी है, मतलब मैं अंदर से चाह रहा होता हूँ कि कोई समझने से रह ना जाए, मतलब मेरी तरफ से कसर ना रह जाए, तो मैं दोहरा देता हूँ कुछ चीज़ें जो है ना बार बार, तो बर्दाश्त कर लिया करें आप। तो इसमें जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी बदौलत ये दूध पिलाने के अमल के दौरान कमज़ोरी होने से बचा के रखेगा, दूध की पैदाइश को भी बेहतर बनाएगा। और छोटे बच्चे वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें अगर आप खिलाएंगे ये टॉफ़ियाँ सी बना के, मैं इंशाल्लाह लाजमी वो लिंक ढूंढ के लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब इन्हें देसी घी में थोड़ा सा बिरियां करके गुड़ की चास में इस तरह घुमा लेंगे ना, तो वो गुड़ इन्हें थोड़ा सा चिमट जाएगा। उन्हें आप खिलाएं रोज़ाना, ज़्यादा भी खाया जाए तो कोई मसला नहीं है, महफूज है ये, तो वो खुशबाश रहेंगे, उनका गुस्सा कंट्रोल होगा। ये नींद को बेहतर बनाएंगे और याददाश्त को बेहतर बनाएंगे, कंसंट्रेशन को ठीक करेंगे, सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है और ये कोई दवा नहीं है, ये ग़िज़ा है। इसे आप महीनों सालों तक खा सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखें जिन लोगों को ब्लड शुगर का मसला, शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वो मीठा वगैरह ना लगाएं, ऐसे ही बिरियां करके पाउडर बना के दूध में मिला के वो ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें। रोज़ाना 5-7 ग्राम शुगर पेशेंट्स भी ले सकते हैं। इसे लाजमी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए बहुत अच्छी है। कोई पंजीरी वगैरह बना रहे हैं, कोई स्वीट डिश बना रहे हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। अकेले को दूध में मिला के ले सकते हैं। इसे पाउडर करके शहद में मिला के भी चाटा जा सकता है। या अगर आप जिस तरह हमने कल की वीडियो में वो सीखा कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है चने की दाल के साथ, एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, तो इस तरह का कोई पकवान बना रहे हैं उसमें फुल मखाने बिरियां करके आप शामिल कर सकते हैं। पिनियाँ शिनियाँ बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। किसी भी फॉर्म में इसको आप गाहे बगाहे लाजमी अपने इस्तेमाल में रखें, तो ये इंशाल्लाह अच्छी सेहत का एक बेहतरीन ज़मीमा साबित होगा। ख़वातीन में इंशाल्लाह ये हार्मोनल इम्बैलेंस से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा, यानी हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन से जो कई तरह की पेचीदगियाँ बनती हैं उनसे भी बचाव में मदद मिलेगी फुल मखाना के इस्तेमाल के साथ। तो उम्मीद करता हूँ जी ये कुछ बातें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। और दोस्त आप आपके साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि मेरे बार बार बात दोहराने से आपको भी गुस्सा आता है या नहीं, और फुल मखाना आप पहले इस्तेमाल करते हैं या अब इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।